कितनी सैलरी इसको मिलती है, कितने से इसने जब इसने पहली बार जॉब किया था उस टाइम पे इसको कितनी सैलरी मिली है। इस ब्लॉग में ये क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है, तो चलो इसका आंसर जानते हैं इनसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नई व्लॉग में। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। आज यहाँ बारिश हो रही है। और तन्नू यहाँ पे पूजा कर रही है। ओम जय अम्बे गौरी भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। और सारा काम करके हम लोग फ्री हो चुके हैं इस टाइम पे। तो कल मेरी वीडियो में ना क्वेश्चन आ रहे थे दीदी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा दीदी से आज एक Q&A किया जाए। और कुछ लोग मेरे को बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछते रहते हैं दीदी से रिलेटेड, तो वही क्वेश्चन आज मैं दीदी से पूछूंगी और उनके जवाब आप लोगों को दूंगी। ना पड़ रहा है कि क्या बोलना है आगे। तो जो मेरा आज का व्लॉग होगा, ये इंट्रोडक्शन जो मेरा कल का था, पूरा जो लाइफ स्टोरी है वो व्लॉग होगा कि मैंने कहाँ से पढ़ाई करी है। और मैं तो गाइस, मेरा नाम मनीषा पवार है। और जैसे मैंने कल बताया, मैं पौड़ी ज़िले के केवर्स गांव से हूँ। और हम दो भाई बहन नहीं हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो हम 2 बहनें हैं और हमारा एक भाई है। तो जो मेरी छोटी बहन है उसकी शादी हो चुकी है और मैं बड़ी बहन हूँ, मैं भी जॉब कर रही हूँ। मेरी शादी शायद नेक्स्ट ईयर तक होगी। और जो मेरी स्कूलिंग रही है, 8 तक मैंने श्रीनगर में पढ़ाई कर रखी है और 9, 10, 11, 12 मैंने जो है पौड़ी से कर रखा है। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज किया था पॉलीटेक्निक। सबसे पहले पॉलीटेक्निक जो मैंने किया है वो देहरादून से शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कर रखा है। पॉलीटेक्निक करने के बाद मेरा बीटेक करने का कोई मन नहीं था, बट मेरे 1-2 फ्रेंड थे जो मुझे थोड़ा बोलते थे कि क्यों नहीं कर रही है। टीचर लोग भी थे जो मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें बीटेक करना चाहिए। और मेरे कुछ दोस्त थे जो बोलते थे कि क्यों नहीं कर रही है, तो यहीं तक रुक जाएगी। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे लगा कि मुझे बीटेक करना चाहिए, जब मुझे इतने सारे लोग बोल रहे हैं। वैसे मेरा मन तो नहीं था। फिर धीरे धीरे करके, और सबसे बड़ी बात, जब मेरा पॉलीटेक्निक ख़त्म हुआ था तो मुझे कोचिंग जो होती है हम लोगों की JEE क्लास की, उसकी कोचिंग भी मिल गई थी। वो फ्री में मिल गई थी मुझे, मेरी कोई फ़ीस चार्ज नहीं थी उसमें, क्योंकि उसमें एक ऐसा क्राइटेरिया था कि जो बच्चा अपनी कॉलेज में टॉपर होगा, 80% से जिसके ऊपर परसेंटेज होगी, उसको कोचिंग फ्री होगी। तो मेरी कोचिंग हो गई थी। मैंने पॉलीटेक्निक के बाद 1-2 महीने में कोचिंग करने के लिए गई वहाँ पे। बट उस 1-2 महीने के बाद ये था कि बीटेक के फॉर्म भरने लग गए थे, बीटेक की क्लासेस ज्वाइन होने लग गई थी। तो तब मेरे धीरे धीरे जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे दोस्तों ने बोला था कि आपको बीटेक करना चाहिए, तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, मुझे बीटेक करना चाहिए। बट होता है ना कि घर वाले मानते नहीं। मैंने ऑलरेडी 3 साल अपने लगा दिए थे पॉलीटेक्निक में। तो फिर मैंने बीटेक करने का, मुझे लगा नहीं था पापा लोग मानेंगे। फिर मैंने रात को अपने पापा को, मुझे भी याद है उस दिन का दिन, मैंने अपने पापा को रात को बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था कि मुझे बीटेक करना है और मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। तो फिर, और उस टाइम मेरे दादाजी लोग भी थे। फिर मैंने अपने दादाजी से बोला, तो मेरे दादाजी तो काफ़ी सपोर्टिव थे पढ़ाने के लिखाने के उसमें। वो बचपन से उन्होंने हमें एक ही राय दी है कि आप पढ़ो लिखो कामयाब बनो। और सबसे बड़े वो बोलते थे कि साइंस लो, साइंस सीखो, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स लो, ये चीज़ें काम आएंगी आगे। तेरे बस का काम नहीं है, तो ये इन चीज़ों में ध्यान दे, तू आगे पढ़ाई कर ताकि तू मतलब अपने लिए वो कर सके, सब कुछ कर सके। तो ऐसे बोलते थे। तो फिर मैंने बीटेक का, फिर बड़ी मुश्किल से पापा लोग मान गए थे बीटेक के लिए, दादाजी लोग सब ने। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी बीटेक की जर्नी स्टार्ट करी। तो जब तक मैं डिप्लोमा में थी, पॉलीटेक्निक में थी, तो मैं तब उस टाइम हॉस्टल में रहती थी। और जब मैं 8 तक थी ना, तो मैं बचपन से मतलब बाहर ही रही हूँ दूसरों के साथ। तो आप लोग जो लोग बाहर रहे होंगे दूसरों के साथ, तो उन्हें पता होगा कि जो दूसरों के साथ रहता है उन्हें कैसा लगता है। तो मैं 8 तक अपने ताई लोगों के साथ रहती थी। और फिर 9, 10 जो हमने पौड़ी में कमरा लिया था, हम पौड़ी से ही रहे 11 तक। फिर 12th में कुछ हुआ था हमारा पौड़ी में सीन, घर पे मतलब सिलेंडर फट गया था, तो उसकी वजह से फिर हम घर आ गए थे। तो फिर 12th में मैं यहाँ घर से ही वहाँ जाया करती थी, कहाँ, पौड़ी जाया करती थी पढ़ने के लिए। और मैं डिप्लोमा में थी तो मैं बहुत पढ़ाई किया करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना रहता था कंपटीशन का, रात के हम 2 बजे तक हम पढ़ाई ही करते रहते थे, सुबह के लेकर शाम तक। मतलब ब्रेक हमें ऐसा रहता था कि आधे घंटे का लेना है। तो हमने ऐसे रूटीन बना रखा था कि इतने घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छा टाइम था वो भी, जब उस टाइम मैं हॉस्टल में रही उन 3 सालों में। उसके बाद मैंने बीटेक ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैंने फिर बीटेक ज्वाइन किया। तो बीटेक के टाइम पे मैं अपनी मामी लोगों के साथ में रही थी। तो बीटेक के जो हमारा सेकंड ईयर था,
सेकंड ईयर में मैंने काफ़ी पढ़ाई करी। उस टाइम पे मैं बहुत पढ़ाकू थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे हर कोई यही बोलता था कि पढ़ाकू पढ़ाकू। तो एक पढ़ाकू का जो टैग होता है ना वो मिल चुका था मुझे। फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो था हमारा लॉकडाउन लग गया था, तो हमारी जो पढ़ाइयाँ चल रही थी वो घर से चल रही थी। तो जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे मैंने ना जेई की तैयारी स्टार्ट कर दी थी घर से ही। तो मैंने काफ़ी तैयारी करी, पढ़ती ही रहती थी उस टाइम, खाना पीना कुछ ध्यान नहीं रहता था, काफ़ी पढ़ाई करी है। तो फिर जब जेई का फॉर्म पेपर आया हमारा, मैंने पेपर दिया, तो उसके बाद ये हुआ कि पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया था। तो मैंने सबको ये बोला कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। मैं सोच रही थी कि जब रिजल्ट आएगा मैं तभी बताऊँगी कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया था। और मुझे ये नहीं पता था कि हमारा जो पेपर था वो लीक हो चुका है। तो फिर शाम को मुझे पता चला कि हमारा जो पेपर था वो लीक हो गया है। तो होता है ना कि हमारे जो फॉर्म्स होते हैं जेई के वो काफ़ी टाइम बाद आते हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद ऐसे आते हैं। तो जो मेहनत थी उस टाइम इतना डिमोटिवेट फील हो रहा था कि हाँ यार कि क्या हो गया, ये इतनी मेहनत करी और पेपर भी इतना अच्छा गया था, सब वो हो गया, धरा का धरा रह गया। तो उस टाइम के बाद धीरे धीरे मतलब पढ़ाई में ना वो जो होता है ना फिर कम कम होने लग जाता है इंटरेस्ट कि हाँ नहीं अब नहीं, मतलब अब आगे भी क्या पता ऐसे ही होगा। और एक घर वालों का प्रेशर भी होता है कि तुम पहले 3 साल से तुमने ऑलरेडी इतना टाइम ले लिया है कॉलेज में, अब तुम 3 साल और ले रहे हो, तो तुम उसके बाद जॉब करोगे, कब करोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके बाद फिर भी कुछ टाइम बाद आए थे फॉर्म, बट उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी पूरी तरीके से, मतलब मेरा ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। फिर मेरा ध्यान ये था कि जॉब करनी है अब आगे। तो मैंने फिर इधर उधर जॉब वो करने लग गई, सर्च करने लग गई, क्योंकि जॉब पे तो कई वो होते हैं ना, अगर आपको देखना है तो naukri.com हो गया, लिंक्डइन सबसे बेटर है। आप अपने दोस्त बनाओ उसमें, काफ़ी वो बेटर होता है, आपको उसमें काफ़ी दोस्त मिलते हैं जो आपको बताते हैं क्योंकि हमें कई कई अपॉर्चुनिटी होती है जो मिस हो जाती है। तो उसमें लिंक्डइन में ये होता है कि आपको लोग बताते हैं कि हाँ अभी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, ये आ रखी है, तो ऐसे करा। फिर मेरी जॉब लगी थी और बीटेक के बाद 2022 से मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। तो बीटेक के लास्ट टाइम में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी देहरादून में। तो जो मेरी फ़र्स्ट, तो ऐसा ऐसा मेरा वो रहा, और अभी मैं दिल्ली में ही जॉब कर रही हूँ। अभी चलो भगवान की दया से जो भी है ठीक है, जितना भी है आगे मेहनत करेंगे तो अच्छा ही, मुझे पता है आगे भी मेहनत करूँगी मैं तो अच्छा ही मिलेगा। सब मेहनत का काम वो होता है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको उसका फल मिलेगा। मेहनत करते रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं बचपन से घर से बाहर रही हूँ, तो जो लोग घर से बाहर रहते हैं उन्हें पता, उनको अपने घर की अहमियत पता होती है कि हाँ मतलब घर की क्या वो होती है, वैल्यू होती है। हर छोटे से छोटे मोमेंट हमें मिस करने पड़ते हैं कई बार कि हाँ छुट्टी नहीं मिल रही है, कॉलेज है, अब तो ड्यूटी हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा वो लगता है। तो जो बच्चा घर से बाहर रहता है ना वो हर टाइम ना प्यार, जो एक होता है ना मम्मी पापा का प्यार होता है, घर वालों का प्यार होता है, उनकी केयर होती है, उसके लिए मैं तरस जाता है ये होता है। तो उस चीज़ के लिए तो हमेशा से मैं वो हुई हूँ। बट कोई नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं, अब खैर अब आगे जो भी होगा इन फ्यूचर, मतलब जैसा भी रहेगा, मैं यही चाहूँगी कि जो आगे की मेरी फैमिली भी हो, कोई भी हो, वो भी मुझे उसी तरह रखे, मतलब होता है ना वही प्यार दे। क्योंकि हर कोई वही चाहता है कि हमें जैसे जिस चीज़ के लिए मैं तरसी हूँ वो चीज़ वहाँ भी उस चीज़ के लिए मुझे वो ना करना पड़े। तो बाकी सब तो ठीक है। बाकी तो ये सारा हमारा स्ट्रगल पीरियड होता है, इसमें हमारी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, सपोर्ट रहता है, उसकी वजह से हम लोग इतना कर पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं कर पाते हैं उतना, बट हमारे पेरेंट्स ने बचपन से काफ़ी सपोर्ट करा है, बचपन से हमें बाहर पढ़ाया, सब कुछ करवाया, कोर्स करवाया, पॉलीटेक्निक बीटेक करना मतलब इतना ईजी नहीं है। आपको पता ही आजकल कॉलेज की फीसेस कितना होता है, 1 साल की फ़ीस ही मेरी ऐसे होता है कि हमारी 1 साल की फ़ीस बीटेक की 1 लाख रुपये होती है। तो आप समझ सकते हो, मैं तो हॉस्टल में भी रही थी, तो इतना सारा अफोर्ड करना सब कुछ, जो हमारी दादी दादाजी थे, मेरी मम्मी पापा, सबकी उसकी वजह से ही मतलब मैंने कर पाई हूँ आगे। और इन सारे सपोर्ट की वजह से पेरेंट्स है किसी के लिए कमी नहीं करते हैं, सबके पेरेंट्स सबके लिए पूरी ही करते हैं। और जो मेरा पार्टनर भी है, जैसे गौरव भी है, वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है, उसमें भी मैं बहुत वो हूँ कि हाँ चलो वो भी वैसे ही है जैसे मेरे पापा हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है। चाहे चाहे मेरी जॉब से लेकर वो बोलता रहता है कहाँ अप्लाई किया, क्या नहीं करा, अभी कहाँ पे है, फॉर्म भर ले। अब जैसे वीडियो बनाने के लिए भी है तो मैं उससे बोलती हूँ, कल मैं उसे सुनाती भी हूँ, मतलब बोलती भी हूँ कि हाँ तो मुझे सपोर्ट नहीं करता है, बट हाँ वो करता है, वो करते हैं, सॉरी गाइस, करते हैं, हो जाता है। क्योंकि थोड़ा वो रहे हैं ना, हम दोनों दोस्त रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो सपोर्ट उसने वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे कि अब वीडियो बनाने के लिए भी वो मुझे बोलता रहता है कोई बात नहीं, बना ले, तो मैं उससे बोलती हूँ मुझे नहीं आती है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। तो वो बोलता है कोई नहीं, बना ले। तो ऐसे करके धीरे धीरे तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग मतलब इंस्टा में मैं देखती हूँ काफ़ी, हमारी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है हम दोनों को। तो अगर आप हम दोनों को देखना चाहते हो तो आगे जब भी वो छुट्टी आएगा तो मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, उसके साथ ज़रूर बनाऊँगी। तो आप बताना हमें कि हमें मतलब आप कैसे ब्लॉग देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी हो जो या
जॉब के रिगार्डिंग, कैसे जॉब में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, या कुछ भी इससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन होंगे आपके, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसको ज़्यादा नॉलेज है? नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत, अभी मैं 2 साल से कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा पता चल गया है। तो अगर जो भी होगा आप मुझे बताना। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी दीदी ने आपको अपनी पढ़ाई की पूरी जर्नी बता दी है, बट इतना पढ़ाई करने के बाद ये कितने पैसे को जनरेट करती है और कितनी सैलरी इसको मिलती है, कितने से इसने, जब इसने पहली बार जॉब किया था उस टाइम पे इसको कितनी सैलरी मिली है, इस ब्लॉग में ये क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है। तो चलो इसका आंसर जानते हैं इनसे। तो दोस्तों अभी मुझे जॉब करते करते 2 साल हो चुके हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब 2 साल पहले, तो उस टाइम मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 12,000 रुपये थी। और अभी आप लगाओ, आप मतलब खुद एक बार आप सब लोग कमेंट करो कि अभी मेरी कितनी होगी सैलरी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कितनी है। और जो हमारा फील्ड होता है इसमें ना, स्टार्टिंग में आपको हर किसी को कम ही मिलती है। हमारे उसमें ये होता है, जो भी कोई भी सिविल इंजीनियर होगा वो जानता ही होगा कि पहले हमारे उसमें यही होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप कॉलेज में हो, कॉलेज टाइम पे ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो उस टाइम पे आप सबको कम ही सैलरी मिलेगी। धीरे धीरे ही आप लोगों की सैलरी ग्रो होती है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।